जय माता दी। जेठ पूर्णिमा 2024 कब है? 21 या 22 जून को। जेठ पूर्णिमा को स्नान दान का समय क्या है, पूजा का समय क्या है, इस और कहते हैं कि पूर्णिमा की पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो पर। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। जानते हैं जेठ पूर्णिमा जो है ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है और जेठ की पूर्णिमा तो इस महीने को जेठ को तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बेहद पुष्पदायिनी माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। अगर इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तो हमें कई गुना फलों की प्राप्ति होती है, कई पुष्पों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि 1000 गुना फलों की प्राप्ति हमें होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से सुख शांति का वरदान मिलता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। व्रत रखने का आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी। इसके साथ ही घर में धन की देवी का वास रहता है। अगर आप ये व्रत करते हो तो आपके घर में माँ देवी का वास रहता है, माँ लक्ष्मी निवास करते। आपके घर से दुख, परेशानी, हाथ की तंगी, जो आर्थिक स्थिति या पैसों की तंगी, इस तरह की कोई भी परेशानी, रोग पीड़ा, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको छू भी नहीं सकती जहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार जेठ पूर्णिमा 22 जून को मनाई जाएगी। वही इसी तिथि पर गंगा स्नान और दान का भी महत्व होता है। अगर आप इस दिन स्नान करते हैं गंगा जी में जाकर तो आपका इसको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं जेठ पूर्णिमा का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर बेहद फलदायिनी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में इस ग्रंथों में इस पर्व पर पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, अगर आप वही मनोकामना के साथ ही परिवार की खुशहाली आती है। अगर आप ये जेठ मास की पूर्णिमा पर अगर आप ये व्रत करती हैं, पूजा पाठ, आराधना, दान, स्नान करती हैं तो आपके परिवार में खुशहाली आती है और साथ ही इस पूर्णिमा पर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं जून 2024 को मनाई जाएगी। स्नान और दान का समय जानेंगे दोस्तों। जेठ पूर्णिमा 21 या फिर 22 जून को कब मनाई जा रही है दोस्तों, तिथि नोट कर लीजिए। कहते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा तिथि 21 जून 2024 सुबह 6:01 पर शुरू होगी। वही इसी तिथि का समापन अगले दिन 22 जून 2024 को सुबह 5:07 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल जेठ पूर्णिमा 22 जून शनिवार के दिन मनाई जाएगी। कहते हैं इसी दिन स्नान दान दिया जाएगा। हालांकि इसका व्रत 21 जून को किया जाएगा। कहते हैं जेठ पूर्णिमा का जो दान का समय है, स्नान दान का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4:04 से 4:44 का है दोस्तों। यही शुभ समय होता है जिस समय अगर आप करते हैं सही मुहूर्त में, सही समय पर करते हैं दान, तो दान भी आपका लगता है। वैसे तो आप कभी भी कर दीजिए भगवान का, लेकिन कुछ समय, कुछ तिथि, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं अगर उस समय में आप करते हैं तो आपका फल काफ़ी प्राप्ति होती है और आपका व्रत, त्योहार, दान, स्नान सब आपको लगता है। कहते हैं विजयी मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:40 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा सुबह 11:37 से दोपहर 1:11 तक। दोस्तों इसमें ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा समय है। कहते हैं गंगा स्नान व पूजन मंत्र अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायी होता है। कहते हैं गंगा गंगते यो ब्रूयात योजनाम सतर्पी मंचुते सर्वो विष्णु लोके च गच्छति। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको काफ़ी स्नान करते समय आपको काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा एक सिंपल सा साधारण सा मंत्र है, गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युत त्रिपुरारी श्री सराय पाप हरि पुनातुहु माँ। अगर आप हिंदी में अगर नहीं बोल पा रहे तो आप हिंदी में सिर्फ गंगा हरि या हर गंगे ही बोलकर स्मरण करके या भगवान विष्णु का बीज मंत्र का उच्चारण करके ही आप स्नान करते हैं या दान देते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति हो।
दोस्तों अब जानेंगे हमें कौन से दान करने चाहिए। आपको गंगा स्नान करने के बाद जेठ पूर्णिमा में गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जो आपको मैंने मंत्र बताया, ये बोलने के बाद आपको विशेष होता है दान। किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर ये दान आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे फलों की प्राप्ति होगी। कहते हैं जेठ पूर्णिमा के उपाय। अगर जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलने के बाद एक बर्तन में दूध भरकर उसमें चीनी और कच्चे चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और इसके दौरान चंद्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों ये था सरल सा उपाय आपकी आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए। कैसे पाएं देवी लक्ष्मी की कृपा के लाभ, कि माँ लक्ष्मी की कृपा के लाभ किस प्रकार पा सकते हैं आप। तो पूर्णिमा के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों में रख जाता है। इसके बाद अगर आप रख देते हैं, इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी केसर के तिलक करें। थोड़ी देर बाद शक्कर हटाकर अपने कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। उसी कोड़ी को दोबारा निकालकर उसकी पूजा करें और वापस तिजोरी में रख दें। इच्छा पूर्ति के लिए उपाय। दोस्तों यदि आपके मन में ऐसा है तो आपको जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्र देवी की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। माना जाता है इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों ये कुछ महा उपाय थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जेठ पूर्णिमा ये बहुत ही खास पूर्णिमा है और इस पे कई प्रकार की परेशानियों का समाधान हो जाता है। हर परेशानी के लिए एक उपाय है, अगर आप करते हैं तो पूर्णिमा पर ये आपको फलदायी है। पीपल पर जल दें। जेठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ को मिठाई और जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों मैंने जैसे कि ये 3-4 उपाय आपके लिए बताए हैं, ये बेहद ही खास हैं और बेहद कारगर है, रामबाण उपाय हैं। अगर इन परेशानियों से आप परेशान हैं, अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप जेठ पूर्णिमा के दिन ये सरल से छोटे से उपाय हैं। कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन छोटे छोटे उपाय से छोटे छोटे प्रयासों से हमारे जीवन में सफलता की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़कर वो खुशी हमें लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, तो हमें अवश्य करना चाहिए। जेठ पूर्णिमा का दिन जो है वो बेहद ही खास है, इसे आप जाने मत देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब